जिसमें कई बड़े लीडरान शामिल हुए हैं। इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि कई आला लीडरान मीटिंग से गायब रहे हैं। आगा रहुल्ला भी मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। पार्टी अपनी हिकमत अमली को लेकर चर्चा कर रही है। साथ ही साथ आने वाले मसलों को लेकर भी गौर करना मकसद बताया जा रहा है। श्रीनगर पार्टी दफ्तर में ये मीटिंग मुनाकिद की गई है। फारूक अब्दुल्ला मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। इस दौरान तंजीमी, सियासी, अवामी मसाइल पर गौर किया जाएगा। कई बड़े लीडरान मीटिंग से गायब रहे हैं, जिसमें आगा रहुल्ला भी मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मीटिंग की सदारत खुद फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं और तमाम लीडरान मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। आने वाले दिनों की रणनीति को लेकर खास चर्चा की जा रही है। कई अहम मसलों पर भी बातचीत होगी। वहीं पार्टी के मुताबिक बैठक 27 नवंबर से शुरू हो चुकी है। पार्टी की आज वर्किंग कमेटी मीटिंग सदर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बुलाई है। बाकी जो भी हमारे अभी सर्कमस्टांसेस है, सिचुएशन है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। उसके बाद 2 दिन के बाद जब ये मीटिंग होगी, उसके बाद आपसे हम सब लोग बात करेंगे। सर, एज वेयर देयर इज एक्सपेंशन, या कह सकते हैं कि एक्सटेंशन वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब जानते हैं, उनका प्रेरोगेटिव वो कब करें और कैसे करें। कुछ जो सीट्स को लेकर अगर बात करें, जिस तरीके से नजर थी, मगर उसके बाद वो हाथ से चली गई, उस पर कुछ बात अब चलिए अभी देखते हैं, बातें हो रही हैं। 2 दिन के बाद हम आपको तफसील से हर किसी चीज़ के ऊपर जवाब देंगे। अगर उल्लाह साहब एक्सपेक्टेशन अब देखते हैं। अब आज मीटिंग के बाद मैंने कहा ना, 2 दिन के बाद हम आपको पूरी बात बता देंगे। इस बीच आपको बता दें कि एनसी की तरफ से वर्किंग कमेटी की मीटिंग की जा रही है। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। इस दौरान कई बड़े लीडरान मीटिंग से गायब बताए जा रहे हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आगा रहुल्ला भी मीटिंग से गायब रहे हैं। वो पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। एनसी आला क़यादत के साथ उनके मतभेद को लेकर भी चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है और इस दौरान अब एनसी की तरफ से अहम 2 रोज़ा मीटिंग मुनाकिद की गई है, जिसमें पार्टी अपनी हिकमत अमली को लेकर चर्चा करेगी। साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन इस बीच आगा रहुल्ला मीटिंग से गायब रहे हैं। इसके अलावा भी कई लीडरान के मीटिंग में शामिल न होने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि आज की अहम मीटिंग श्रीनगर पार्टी दफ्तर में मुनाकिद की गई। फारूक अब्दुल्ला भी मीटिंग में मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला की सदारत में ही मीटिंग मुनाकिद की जा रही है। इस दौरान तंजीमी, सियासी, अवामी मसाइल पर गौर किया जाएगा और भी कई अहम मसले हैं जिन पर चर्चा होनी है। इसी सिलसिले में ये बड़ी मीटिंग की जा रही है। 2 रोज़ा मीटिंग है। आज से ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस दौरान एनसी के कई बड़े लीडर इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहीं फारूक अब्दुल्ला की तरफ से मीटिंग की सदारत की जा रही है। 28 नवंबर तक मीटिंग का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें कई तंजीमी, सियासी, अवामी मसाइल पर गौर किया जाएगा। इस दौरान आपको बता दें कि अवाम के मसाइल को हल करने के लिए ये मीटिंग मुनाकिद की जा रही है और इसी सिलसिले में ये मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है। सीएम उमर और फारूक अब्दुल्ला मीटिंग में मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला की सदारत में ही ये मीटिंग की गई है। इसके अलावा भी कई एनसी के आला लीडरान इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आगा रहुल्ला मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा भी कई बड़े एनसी के लीडरान मीटिंग से गायब रहे हैं। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, एनसी की तरफ से वर्किंग कमेटी की अहम मीटिंग की जा रही है। 2 रोज़ा ये मीटिंग है। जाहिर है इसमें कई बड़े और अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कई बड़े लीडर, खासतौर पर आगा रहुल्ला, मीटिंग से गायब रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि ये कोर वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और इसमें कोशिश यही की जाती है कि जितने भी आला जिम्मेदारान जो पार्टी के हैं, उनकी सभी की जो है इसमें शिरकत जो है वो कंफर्म की जाए। और क्योंकि ये 2 रोज के लिए है और यानी कि आज भी चलती रहेगी शाम तक और कल भी। इस ज़मीन में तनवीर सादिक जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, उन्होंने कहा है कि 2 दिन के इस इजलास के बाद जो है मीडिया के साथ बात की जाएगी और पार्टी में किन मामलों को लेकर डिस्कशन हुए हैं, किस चीज़ को लेकर बातचीत हुई है, उन सभी चीज़ों को लेकर जो है मीडिया के सामने फिर 2 दिन के बाद यानी कि कल शाम को जो है पार्टी के जिम्मेदारान या आला ओहदेदारान जो है वो आएंगे और इस मीटिंग के हवाले से जो अपनी ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे इस बात को लेकर भी जो है खबरें मौसूल हो रही हैं कि जो एमपी आगा रहुल्ला मेहदी जो है वो आज इस मीटिंग में मौजूद नहीं है, वो शामिल नहीं हुए हैं। और ये भी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि उनका मानना है कि उनको पार्टी की तरफ से कोई दावतनामा नहीं पहुंचा था, यानी कि उनको इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए कोई बात नहीं की गई थी। लेकिन कुछ एमएलए साहिबान का ये भी मानना है कि उनको पार्टी की तरफ से दावत दी गई थी कि 2 रोज़ा पार्टी की तरफ से जो है कोर वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है और उसमें उसकी जो शमूलियत जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। और करंटली अगर आप सूरत हाल देखें तो इस वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर नवाज शरीफ में जहां हम इस वक्त मौजूद है, इस वक्त सभी एमएलए साहिबान जो है या खासतौर पर जो कोर वर्किंग कमेटी के जो मेंबरान हैं वो सभी जो है इस मीटिंग में मौजूद है। लेकिन आगा रहुल्ला मेहदी जो है वो इस मीटिंग में मौजूद नहीं है और कुछ तस्वीर जो है उनकी हमें गांधरबल से मौसूल हुई है कि वो अभी गांधरबल दौरे पे है
हालांकि कुछ देर पहले जो है वो बसपोरा, जो कि श्रीनगर का आउटस्कर्ट्स का एरिया है, वहां पे भी वो उनकी जो मौजूदगी जो है वो पाई गई है। यानी कि वो श्रीनगर के ही आसपास जो है उनकी जो मूवमेंट जो है वो नजर आ रही है, लेकिन इस मीटिंग में जो है उनकी मौजूदगी जो है अभी तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है, जो कि इस पूरे सूरत हाल को देख रहे हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है क्योंकि ये 2 रोज का इजलास जो है, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो कल भी इस इजलास में जो है शिरकत कर सकते हैं, या आज शाम तक भी वो किसी भी वक्त इस मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं। लेकिन जमीनी सूरत हाल ये जो करंटली हमें देखने को मिल रही है कि इस कोर वर्किंग कमेटी में हमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी नजर आ रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की भी बात करें, वो भी जो है वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी बजाते खुद मौजूद है, या उनके साथ जितने भी कोर वर्किंग कमेटी के मेंबरान हैं वो इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद है। लेकिन सिर्फ जो MP अगरउल्लाह मेहदी जो है वो इस मीटिंग में मौजूद नहीं है। और जब कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं कि जो कंफर्मेशन मिली हैं उनके स्टेटमेंट के मुताबिक, उनका मानना है कि उनको इस मीटिंग के हवाले से जो है आगाही नहीं की गई थी, उनको दावत नहीं की गई थी, और जिस वजह से वो इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। लेकिन वहीं पे कुछ जो MLA साहिबान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वापस आए, उनका मानना है कि नहीं, बिल्कुल उनको पार्टी की तरफ से दावत दी गई थी, लेकिन अब ये उनके हाथ में है, उनकी मर्जी है कि वो इस मीटिंग में शिरकत करते हैं या नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। मेरा इसी के साथ जिस तरह तमाम मसले NC के लिए बने हुए हैं और कई मसलों का दबाव लगातार सरकार पर पड़ता जा रहा है, ऐसे में कौन से अहम मसले होंगे जिन पर खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद की जा रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि कई बड़े मसले होंगे जिन पर पार्टी के लीडरान चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उन्हें जल्द से हल करने पर भी गौर किया जाएगा। कल देखिए, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट इशू जो है, जो ऐसा जो कयास आ रही है, या जो एक कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी की जो सूरत हाल जो है मीटिंग में जो मिनट्स जो डिस्कस किए जा सकते हैं, उसमें सबसे प्राइम जो है वो ये हो सकता है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है हार हमें बडगाम इलेक्शंस के दौरान देखने को मिली थी, तो उस वक्त की ही जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने कहा था कि इस सूरत हाल को लेकर जो है पार्टी की तरफ से एक अहम मीटिंग जो है वो बुलाई जा सकती है, और सूरत हाल को लेकर जो है डिस्कशंस डेफिनेटली किए जाएंगे। तो उसकी जो कड़ी जो है वो हमें आज की इस मीटिंग के साथ जो है जुड़ती हुई नजर आ रही है। साथ साथ ग्रास रूट लेवल पे पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, इस पॉइंट पे डिस्कशन किया जा सकता है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से इस मीटिंग को देखा जा रहा है, क्योंकि ये हर साल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कोर वर्किंग कमेटी बैठती है, वो पार्टी के मामला को डिस्कस करती है, चाहे उस पार्टी के मामला के साथ जो है कोई भी मैटर जुड़ा हुआ हो। लेकिन अब यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ना सिर्फ ये कोर वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो है पॉलिटिकल या सियासी लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की चल रही है, लेकिन कुछ और जो एलाइड, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट के रिलेटेड जो मामला जो है या इश्यूज जो है करंटली जो पर्टेन कर रहे हैं, उनको लेकर भी जो है डिस्कशंस किए जा सकते हैं, जिसमें रिसेंट हमें रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जो है एहतजाज की सूरत हाल जो है हमें देखने को मिलती है। उसमें भी MP अगरउल्लाह मेहदी ने एक रोल अदा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो उन स्टूडेंट्स के साथ है, और अगर सरकार जो है इसको लेकर कोई फैसला नहीं उठाती है, तो अगर एहतजाजों का सिलसिला हुआ तो उनकी उसमें शमूलियत भी जो है देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ जो प्रीवियस जो कमिटमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से रही हैं, उन कमिटमेंट्स को लेकर भी पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है कि इस मीटिंग में डिस्कशन किया जा सकता है, चाहे उसमें एम्प्लॉयमेंट की बात हो, या जो सोशल जो पॉइंट्स आउट जो है रिलेट करते हैं, चाहे हम गैस की बात करें, रोजगार की बात करें, या कुछ ऐसे सोशल इश्यूज जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट की बात करें, तो कई सारे ऐसे मुद्दे जो है वो इस मीटिंग में डिस्कस किए जा सकते हैं, जो कि पार्टी एलाइड भी है, और डेफिनेटली जो कि गवर्नमेंट के साथ भी कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड है। तो ये सभी सूरत हाल जो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये 2 रोजा बुलाई गई है, शायद इसमें एक दिन जो है वो पार्टी के फॉर्मुलेशन या उसके मुताबिक जो है बातचीत की जा सकती है, और जो नेक्स्ट ऑन जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से जो पॉइंट्स है अभी करंटली जो प्रिवेल कर रहे हैं या पर्टेन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनको लेकर जो है डिस्कस किया जा सकता है। तो बहुत ही अहम जो है ये मीटिंग अभी करंटली मानी जा रही है। अगर आप पॉलिटिकल स्फीयर से देखें या गवर्नमेंटल जो है सूरत हाल से देखें, पर्सपेक्टिव से देखें, तो दोनों सूरतों में अगर देखते हैं तो ये 2 रोजा जो कोर वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग बुलाई गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ना सिर्फ ये पॉलिटिकल स्फीयर को टच कर रही है, बल्कि साथ साथ जो अवामी जो मसाइल जो है उसको लेकर भी जो है इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल।
तो फिलहाल आपको बता दें कि मीटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। 2 रोज़ा मीटिंग है जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। मेरी उम्र जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।